हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ ढाबे से भी बढ़िया छोले की सब्जी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए छोले की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। छोले की सब्जी बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम के करीब छोला लिया था, जिसे मैंने 6-7 घंटे पहले भिगो लिया था। सबसे पहले हम छोले को बॉईल करेंगे। इसे बॉईल करने के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। छोले को हम कुकर में डाल देंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे आधा लीटर के करीब पानी। पानी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे कुछ साबुत मसाले। मैंने लिया है 4-5 तेजपत्ते, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 छोटी इलायची जिसे मैंने तोड़ लिया है, 1 बड़ी इलायची इसे भी मैंने क्रश कर लिया है, और 4-5 लौंग। सभी मसालों को हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक और 2 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और गैस ऑन करके इसे हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। कुकर में 4-5 सीटी लगने तक हम इसे पकाएंगे। जब तक कुकर में सीटी लग रहा है तब तक हम बाकी का इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसे मैंने लिया है 3 टमाटर जिसे मैंने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, 2 मीडियम साइज का मोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, 4-5 हरी मिर्च। इन सभी चीजों को हमें ग्राइंड करना है। इसे एक जार में डालेंगे और इसका ढक्कन बंद करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल चटनी की तरह पीसना है इसे। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इस चम्मच से मैंने सारे मसाले लिए हैं। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच जीरा का पाउडर, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच आमचूर का पाउडर। इसके जगह पर आप इमली या फिर नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिया है 1 चम्मच कसूरी मेथी और आधा चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 मीडियम साइज का स्लाइस में कटा हुआ प्याज, हींग, ये 2 पिंच के करीब इस्तेमाल होगा। इसके अलावा मैंने लिया है हरा धनिया जिसे मैंने बारीक काट लिया है। कुकर में 4-5 सीटी लग चुकी है और कुकर का प्रेशर भी खत्म हो चुका है। हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब कुकर का प्रेशर खत्म हो तभी हम कुकर का लीड ओपन करेंगे। अब हम इसे चेक कर लेंगे चना हमारा बॉयल हुआ है नहीं। चना अच्छे से बॉयल हो चुका है, देखने से ही लग रहा है। सारे चने बॉयल होकर फट चुके हैं, बिल्कुल इतना ही बॉयल करना है। अब हम सारे सूखे मसाले निकाल लेंगे, लौंग को छोड़कर। तेजपत्ता, दालचीनी और इलायची सभी को निकाल देंगे, बस लौंग को रहने देंगे। छोला हमारा अच्छे से बॉयल होकर तैयार है। अब हम इसका ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रखा है गैस ऑन करके। कढ़ाई जब गर्म हो जाए इसके बाद हम उसमें डाल देंगे आधा कप के लगभग में कुकिंग ऑयल। तेल जब गर्म हो जाए इसके बाद हम उसमें डाल देंगे प्याज स्लाइस में कटा हुआ। प्याज को हम हल्का सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद 10 से 15 सेकंड तक इसे फ्राई करेंगे प्याज के साथ। 10 से 15 सेकंड हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे सूखे मसाले। गरम मसाला हम अभी नहीं डालेंगे। इन सभी मसालों को
अच्छे से चला लेंगे, एक बार मिक्स कर लेंगे तेल और प्याज के साथ और इसे 10 से 15 सेकंड के लिए और फ्राई करेंगे। 10 से 15 सेकंड के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर, प्याज और हरी मिर्च का प्यूरी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे ढक देंगे। ढकने से मसाले जल्दी पक जाते हैं और छींटे भी बाहर नहीं आते। आप देख सकते हैं छींटे बाहर आ रहे हैं इसके, इसीलिए ढकना जरूरी होता है। 1 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। इसे बीच बीच में ढक्कन हटाकर हम चलाते रहेंगे। मसालों को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि मसालों से तेल अलग ना हो जाए और एक अच्छा सा खुशबू ना आने लग जाए। इसे मिक्स करने के बाद फिर से हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे 1 मिनट के लिए। फ्लेम को हम लो रखेंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। 1 मिनट के बाद फिर से ढक्कन हटाएंगे, एक बार फिर से इसे चला लेंगे। आप देख सकते हैं मसालों से तेल अलग होना शुरू हो गया है। मसाले हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे और ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, हींग 2-3 चुटकी के करीब और गरम मसाला। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे बॉईल किया हुआ छोले। सावधानी से डालेंगे। छोले डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि छोले को बॉईल करते वक्त भी हमने नमक यूज किया था। नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे ग्रेवी के साथ। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट हो गया है। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और एक बार इसे चला लेंगे। छोले करीब तैयार हो चुके हैं, ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी छोले बनकर तैयार है, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। छोले को सर्व करने के बाद हम इसे धनिया के पत्ते से गार्निश कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ढाबे से भी बढ़िया छोले की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे बनाइए और पराठा, नान या पुलाव के साथ एंजॉय करिए। पुलाव के साथ इसका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैंने पुलाव की रेसिपी शेयर किया है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है या वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा या आई बटन पे मिल जाएगा। तो आप भी बनाइए और एंजॉय करिए। और यदि ये रेसिपी, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ।